सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी आप लोगों के समक्ष पूजनोपचार विधि को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम देखते हैं कि किसी भी पूजा में कुछ लोग बहुत जल्दी पूजा करके ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोगों की पूजा आधे घंटे चलती है, कुछ लोगों की 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों को 5 घंटे में ख़त्म होती है। तो यह ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में ऐसी क्या बातें बताई गई हैं कि 5 मिनट में भी पूजा हो जाए, आधे घंटे में भी हो जाए, 5 घंटे भी लगेगा और उससे ज़्यादा भी लगेगा? इस पर शास्त्रों में वर्णन है पूजनोपचार विधि। पूजनोपचार विधि में सबसे छोटी पूजा त्रयोपचार विधि है। त्रयोपचार विधि माने क्या? जिसमें 3 प्रकार से ही पूजा करते हैं। इसमें हम भगवान के मंदिर के पास या जहाँ भगवान की स्थापना हो, फोटो हो, जहाँ भी हो, हम पहुँचते हैं। भगवान को हम चंदन लगाते हैं और चंदन लगाने के बाद हम उनके ऊपर अक्षत डालते हैं और इसके बाद फूल उनके ऊपर अर्पित करके उनको हम प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। इसे हम कहते हैं त्रयोपचार पूजन। अब हम चंदन, जिसे गंध कहते हैं, गंध, अक्षत और पुष्प से पूजा करना त्रयोपचार पूजा है। अब गंध में क्या होता है? गंध एक संस्कृत शब्द है। उसमें सुगंध अगर हम लगा दें तो सुगंध हो जाता है और दुर्गंध, दू का उपयोग कर दें, दूर का, तो दुर्गंध हो जाता है। तो भगवान को सुगंधित द्रव्य का लेप जिससे करते हैं, चंदन लगाना भी एक लेप लगाना है। पूरे शरीर में भी लगाते हैं भगवान के, मस्तक पर भी लगाते हैं भगवान के, तो जहाँ जैसे उचित रहता है वहाँ लगाते हैं। तो मैंने इसके बाद हम अक्षत भी भगवान को लगाते हैं। अक्षत माने जो छत न हो, हमें हमारी पूजा अखंड रहे, हम अखंड सौभाग्य को प्राप्त करें, इसलिए हम किसी को अक्षत लगाते हैं। चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। चावल सत्वगुण का प्रतीक है। चावल एक उत्तम दाना है, इसलिए हम चावल का उपयोग अक्षत के रूप से, जो बिना टूटा चावल होता है, उसको हम भगवान को चढ़ाते हैं। और पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? पुष्प हम इसलिए चढ़ाते हैं कि पुष्प से हमारा सुगंधित वातावरण हो जाता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आज का मेरा इतना ही बताना था कि त्रयोपचार विधि क्या है। अगर हमारे पास टाइम न हो, समय का अभाव हो, तो हम कम से कम, त्रयोपचार तो बहुत छोटा विधि है, लेकिन इतना ज़रूर करें, भगवान के सामने खड़े होकर के तीनों उपचार से उनकी पूजा करके हम अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद और आभार।